वेलकम टू लो फॉर्म 15। चैनल पर नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर देना। लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। आज हम पढ़ने वाले डिविजन्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ रेवेन्यू एरियाज। सेक्शन 5 हमारा कहता है डिविजन्स ऑफ स्टेट। स्टेट को डिवीज़न में बांट देना छोटे छोटे रेवेन्यूज एरियाज़ के अंदर। कैसे डिवीज़न हमारा कब बनता है? जब 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐड हो जाए तो हमारे डिवीज़न के अंदर आता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या चीज़ आती है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब 2 से ज़्यादा तहसील आ जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट बनती है। तहसील कब बनती है? जब उसके अंदर 1 से ज़्यादा परगना ऐड हो तो वो तहसील बनती है। परगना कैसे बनता है? जब 2 से ज़्यादा उसके अंदर विलेज आते हैं तो उसे परगना कहते हैं। सेक्शन 6 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ रेवेन्यू एरियाज़। रेवेन्यू एरियाज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस जो हमारे सेक्शन 6 बात करता है। द स्टेट गवर्नमेंट में बी नोटिफाई स्पेसिफिकली द स्टेट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ डिवीज़न। ये बात करता है डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न के अंदर आएगा। जो तहसील है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगी, जो विलेज है हमारे तहसील के अंदर आएगा। इनको कौन संभालेगा ये वो बात करते हैं सेक्शन 6। डिस्ट्रिक्ट कंस्टिट्यूटिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिवीज़न के अंदर आके काम करेगा। जो तहसील है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करेगी। जो विलेज है वो तहसील के लिए काम करेगा, अंदर काम करेगा, उससे बाहर नहीं। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ एनी रेवेन्यूज एरियाज बाय एलमिग्रेशन। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू एरियाज को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, या उसका नाम भी बदल सकती है, ये उसको डिवाइड भी कर सकती है। इन सब चीज़ों को करने से पहले गवर्नमेंट को एक प्रपोज़ल न्यूज़पेपर और ऑफिशियल गैजेट के अंदर निकलवाना पड़ेगा। अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन होगा तो उसके अंदर उसके ऑब्जेक्शन को उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात है सेक्शन 6 के अंदर। द कलेक्टर में एन ऑर्डर द अरेंज द विलेज इन अ तहसील into Lakepal circle and Lakepal circle into revenue inspector circle, specifying the headquarters of each revenue inspector with his circle। इसका कहने का मतलब है जो कलेक्टर है, ठीक है, वो इन सब चीज़ों को अरेंज करे। विलेज के अंदर तहसील, जो तहसील है वो लेकपाल सर्कल के अंदर आएगी। जो लेकपाल सर्कल है वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर के अंदर आएगा, जो उसका हेड क्वार्टर है। द ईच रेवेन्यू inspector within his circle. The existing division district, Tehsil Pargana, revenue inspector circle, Lakepal circle and village and shall be deemed to be the revenue area specified under this section under alter। जो भी ये चीज़ है, ठीक है, जो भी मान लो डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिवीज़न हो गया, रेवेन्यू सर्कल हो गया, जिनके जो भी जुडिक्शन है, ठीक है, वो तब तक ऑल्टर नहीं होंगे जब तक इन सेक्शन के अंदर कोई चेंजेस ना हो, कोई अमेंड ना हो जाए। जैसे डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न के अंदर आएगी और तहसील डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगी और विलेज तहसील के अंदर आएगा। ये इसी जुडिक्शन में रह के काम करेंगे। सेक्शन 7 बोर्ड रेवेन्यू। बोर्ड रेवेन्यू है क्या? हर एक सेक्शन 7 कहता है हर एक स्टेट के पास अपना बोर्ड रेवेन्यू होना चाहिए। उसके बोर्ड रेवेन्यू के लिए एक चेयरमैन होना चाहिए, ठीक है, जो जिसे अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अगर बोर्ड बन गया, उसको बोर्ड के लिए हमें क्या चाहिए? चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन ऑल मैटर। इसका मतलब है कि बोर्ड बन गया, उसका चेयरपर्सन हो गया, चीफ कंट्रोलिंग पर्सन भी तो होना चाहिए जो बोर्ड को देखे। उसका क्या काम होगा? जो भी मैटर्स आएंगे उसको डिसॉल्व करना, उसको मैटर को सॉल्व करना। कोई अपील है किसी डिसीजन के खिलाफ है तो उसको सुनना। अगर कोई ऑर्डर है इसमें लगता है कि उसको रिवीजन की ज़रूरत है तो उसमें रिवाइज करना। बोर्ड रेवेन्यू के अंदर कौन बंदे नहीं आ सकते? नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ बोर्ड। मेंबर ऑफ बोर्ड कौन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता? जो लोअर रैंक का हो, कमिश्नर से, या उसकी सेम पोस्ट का हो या उससे ऊंचा हो, तो एक हिस्सा वो उसका बोर्ड रेवेन्यू का पार्ट बन सकता है। जुडिशियल मेंबर ऑफ बोर्ड। जुडिशियल ऑफ मेंबर बोर्ड इसके के लिए एक मेंबर होना चाहिए जो एक कलेक्टर के रैंक का हो या उससे बड़ा हो,
तो जुडिशल मेंबर की पोस्ट पे आ सकता है, वरना वो बंदा बोर्ड ऑफ मेंबर बनने लायक नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एनी मेंबर एज अ जुडिशल मेंबर एंड शैल बी अपॉइंटेड ओनली जुडिशल बिजनेस। ये सेक्शन 7 कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी बंदे को जुडिशल मेंबर बना सकती है, ठीक है। किसी भी जुडिशल मेंबर, उसको जुडिशल मेंबर की जगह पर रख दिया जाएगा, ठीक है। उसका बस एक ही काम होगा, जो भी जुडिशल रिलेटेड बिजनेस है उसको सुनना, उसको रिजॉल्व करना। जैसे कोई भी तहसील के अंदर परगना हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, कुछ भी मैटर्स आते हैं रिवेन्यू एरिया को लेके, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इनका काम होगा इन चीज़ों को रिजॉल्व करना। सेक्शन 11 क्या कहता है? रिवेन्यू ऑफिसर एंड देयर फंक्शंस। सेक्शन 11 बात करता है कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर। सेक्शन 11 के अंदर पहला आता है अपॉइंटमेंट। एक कमिश्नर की कैसे अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट अ कमिश्नर फॉर ईच डिवीज़न। जो स्टेट गवर्नमेंट है हर एक डिवीज़न के लिए एक कमिश्नर अपॉइंट करती है। डिवीज़न कैसे बनता है? जब उसके अंदर 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आ जाए तो वो डिवीज़न बनता है, ठीक है। जैसे यूपी हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ इतने राज्य हैं कि मान लो जब 2 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे तो एक डिवीज़न बनेगा, तो हर एक डिवीज़न के लिए एक कमिश्नर अपॉइंट हो रहा है। उस कमिश्नर की पावर इस कोड के हिसाब से चलेगी, यूपी रिवेन्यू कोड के हिसाब से, या कोई और कोड हो जिसके हिसाब से उसको काम कर सके, वो उस लॉ के हिसाब से काम करेगा। इसकी पावर क्या होगी? इसकी हर अथॉरिटी के ऊपर कंट्रोल होगा रिवेन्यू ऑफिसर, जो उसके अंदर डिवीज़न के अंदर काम कर रहे हैं ना। कोई भी ऑफिसर, लो रेवेन्यू ऑफिसर हो, लेखपाल हो, तहसील हो, जो भी है, वो इस कमिश्नर के अंडर में आएंगे। अथॉरिटी इसके अंदर है, कंट्रोल के अंदर। इसके अंदर है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर के अपॉइंटमेंट कैसे हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट किसी मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट एक से ज़्यादा एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है एक डिवीज़न के अंदर। पावर क्या है एडिशनल कमिश्नर के? एडिशनल कमिश्नर के पावर ऐसी हैं, एक्साइज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कमिश्नर एज डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द कमिश्नर। जो उसकी पावर ड्यूटी है ना एडिशनल कमिश्नर की, उसे स्टेट गवर्नमेंट बताएगा और कमिश्नर बताएगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना। और लॉ एप्लीकेबल टू द कमिश्नर अप्लाई टू एडिशनल कमिश्नर वाइल परफॉर्मिंग इज असाइनिंग ड्यूटीज़। हर लॉ जो लोग कमिश्नर के ऊपर अप्लाई होते हैं ना, जो जुडिक्शन जो लॉज उसके ऊपर है, वो सेम एडिशनल कमिश्नर के ऊपर भी लागू होंगे। बात आ जाती है एडिशनल कमिश्नर। उसे हमने जैसे कहा था ना, स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी जुडिशल मेंबर के लिए अपॉइंट कर सकती है। जैसे एडिशनल कमिश्नर को जुडिशल वर्क के लिए रख दिया, ठीक है। इसका काम बस जुडिशल वर्क को रिलेटेड ही होगा। एक्साइज जुडिशल फंक्शन एज डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कमिश्नर। ये कह रहा है कि जो भी जुडिशल फंक्शन, जो भी काम है ना, उसे स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना होगा, या जो कमिश्नर बताएगा उस हिसाब से उसे काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से उसे चलना पड़ेगा। सेक्शन 12 आ जाता है कलेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर। पहली बात आ जाती है कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है कलेक्टर का। स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कलेक्टर अपॉइंट करती है। जैसे डिवीज़न के अंदर स्टेट गवर्नमेंट एक कमिश्नर को अपॉइंट करती है, तो उससे नीचे आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर अपॉइंट होते हैं, ठीक है। जो कलेक्टर होता है वो इंचार्ज होता है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव का ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो भी रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव है ना एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका इंचार्ज होता है कलेक्टर। जैसे उसके अंदर आ जाते हैं तहसीलदार, लेखपाल, सब इसके कंट्रोल के अंदर है। जो उसकी ड्यूटीज जो फंक्शन है ना, वो
यूपी रिवेन्यू कोड के हिसाब से चलेंगे, और कोई एनी अदर लॉ एप्लीकेबल है तो उसके हिसाब से चलेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल कलेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट एक से ज़्यादा एडिशनल कलेक्टर अपॉइंट कर सकती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सेम एज डिवीज़न के अंदर जैसा है। द असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी एज पर रिक्वायरमेंट, जब जब इनकी ज़रूरत होगी भैया तब तक इन्हें बुला लिया जाएगा, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो भाई अपना बैठ करो। पावर एंड ड्यूटीज़ क्या है एडिशनल कलेक्टर की? एडिशनल कलेक्टर की ड्यूटीज़ ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल, जो भी ऊपर से डायरेक्शन और कंट्रोल दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और कलेक्टर से, वही वो काम करेंगे। और सेम ऐसी है इसके अंदर जैसे डिवीज़न के अंदर था कमिश्नर की पावर, ही एंड शी एक्सरसाइज ऑल पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द कलेक्टर सब्जेक्ट टू द अबव कंट्रोल, जो भी पावर और ड्यूटीज़ दी जाएगी कलेक्टर की वो इस कोड के हिसाब से दी जाएगी, और जो लॉ एप्लीकेबल है जिस चीज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है उस हिसाब से वो अपनी पावर को इन्हेंस कर सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब दो तीन तहसील ऐड होती है तो जब जाके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है। जब एक तहसील के अंदर रिवेन्यू ऑफिसर कुछ करप्ट कर देता है, मतलब लैंड रिवेन्यू के मैनेजमेंट के अंदर करप्शन कर देता है वो, जैसे किसी से उसने पैसा लेके उसकी ज़मीन बढ़ा दी या उसका नाम नहीं लिखा किसी का, तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उस चीज़ों के ऊपर वो कार्रवाई कर सकता है, चाहे तो उसे हटा भी सकता है। ऑल द पावर्स, उसके पास पावर्स और ड्यूटीज़ है। उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी? वो देखना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन उसका बोर्ड है वो सही से स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लीगल स्टेटस ऑफ एडिशनल कलेक्टर, इनका लीगल स्टेटस क्या है? कलेक्टर आर इक्वली एप्लीकेबल टू एन एडिशनल कलेक्टर वाइल डिस्चार्जिंग कलेक्टर ड्यूटीज। भैया कलेक्टर भी एक एडिशनल कलेक्टर भी एक कलेक्टर के हिसाब से ही माना जाएगा। दिस इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन द फंक्शन एंड लीगल अथॉरिटी। जो पावर फंक्शन कलेक्टर की है वो सेम एज इसकी है एडिशनल कलेक्टर की। एडिशनल कलेक्टर स्टेट और कलेक्टर से ड्यूटीज और अपना काम को आगे करता है। कलेक्टर के अंदर है कि जो भी उसके ड्यूटीज़ है, जो भी उसका काम है, उसे स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है। एडिशनल कलेक्टर को हमने जुडिशल वर्क के अंदर अपॉइंट कर दिया। द स्टेट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन एडिशनल कलेक्टर एज अ एडिशनल कलेक्टर जुडिशल। एक एडिशनल कलेक्टर को एडिशनल कलेक्टर जुडिशल के अंदर भी अपॉइंट कर सकते हैं। इसका काम बस दिस ऑफिस एक्सक्लूसिवली अलॉटेड जुडिशल वर्क, इस बंदे को बस जुडिशल वर्क के लिए ही उठा के इस जुडिशल के लिए उसमें डाला गया है। इसका काम होगा बस जुडिशल काम देखना, जैसे रिवीजन, अपील, जैसे कोई भी अपील हो गई, रिवीजन हो गया, भैया ये उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। जैसे कोर्ट के अंदर बने, जैसे हमारे यहाँ पे एसडीएम कोर्ट हो गए, एडीएम कोर्ट हो गए, ये उस चीज़ के अंदर आ जाते हैं। ये सब एडिशनल वाले जो जुडिशल वर्क के अंदर आ जाते हैं। द स्कोप्स ऑफ अ पावर एंड ड्यूटीज़, जो उसकी पावर एंड ड्यूटी है ना वो स्टेट गवर्नमेंट बताता है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं है तो फिर उसको वो बता देता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, भैया तुझे ये काम करना है, ठीक है। दिस डेजिग्नेशन हेल्प इन द डिवीजन ऑफ वर्क स्पेशली इन जुडिशल मैटर। इस पोस्ट की खासियत ये है कि भैया ये काम को बांट देता है स्पेशली जुडिशल मैटर्स को देखने के लिए। भाई एक कलेक्टर है वो हर चीज़ तो देख नहीं सकता, जुडिशल मैटर्स भी, और जो भी स्टेट का अलग है, रेवेन्यू बोर्ड से अलग है, उसे और भी चीज़ें देखनी, तो हमें एडिशनल कलेक्टर को हम जुडिशल पोस्ट में डाल देते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।